फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज मंडे है, मंडे से होगी रूटीन स्टार्ट। लीज़ा स्कूल के लिए आज खुद रेडी हुई है, खुद ही कपड़े पहने, इवन कि इसने आज फर्स्ट टाइम सॉक्स भी खुद पहने हैं। तो लीज़ा हो गई है अच्छी बच्ची, है ना। अच्छा बताओ, छिपकली कैसे जा रही थी जब आप डरी हो? कैसे? ऐसे ऐसे छिपकली जा रही थी और लीज़ा डर गई, कहती मम्मा टेढ़ी हुई। इतनी उछल उछल के गई है वो। हाँ, उछल उछल के गई है, टेढ़ी होके गई तो लीज़ा डर गई, है ना। इधर देख लो बाजी, आपने फिर व्लॉग में अस्सलाम नहीं किया ना। करो, ऊंची बोलो। मेरा गला खराब है। कोई बात नहीं, ऊंची बोलो। ऐसा भी कुछ खैरियत हो गया, सब ठीक हो गया, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत। ये उम्मीद से ज़्यादा पता है क्या लगा है? अमरूद हो गया, आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। चले, लीज़ा के स्कूल का टाइम हो गया है, अब हम इसको स्कूल भेजते हैं और मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर तक। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा गई है। लीज़ा को मैं जो है टेरेस से बाय बाय करी थी, सोचा आप लोग को अपने पेरेंट्स भी दिखा देती हूँ। और अगर आप लोग मेरे पेरेंट्स देख के खुश होते हो तो मुझे बताएं, अगर नहीं होते तो भी मुझे बताइएगा। और ये ब्लू वाली तो पता नहीं क्यों नहीं ज़्यादा बाहर रहती है, अंदर ही रहता है जो भी है। बाहर आओ। शुक्र है, देखा मेरी बात मान ली इसने। इसने मेरी बात मान ही ली। हाँ, ये भी है। धूप इन पे आ रही, बट धूप ना इतनी तेज़ नहीं है। सर्दी की धूप है तो इसलिए हम लोग कहते हैं चलो खैर है। दूसरा ये कि अब ये जो होता है पैनाफ्लेक्स वाली शीट होती है ना, ये 2 लानी है बड़ी, वो ऊपर डालेंगे इनके, ताकि रात को इनको ठंड ना लगे। अभी तो फ़िलहाल यही काफ़ी है। अभी चादर वगैरह, ये मोटा जो है ना ये इनका ही है, ये मोटी सी हमने ली थी। रात को फिर ये डालते हैं सर्दियों में, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे हाल में शीट ही काफ़ी है पैनाफ्लेक्स वाली। उससे यह है कि बारिश वगैरह हर चीज़ से जो है आराम रहेगा इनको। जी फ्रेंड्स, तो ये टाइम हो गया है, नींद पूरी हो गई, वॉशरूम से भी हो आई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। अब लीज़ा का वेट कर रही हूँ, लीज़ा स्कूल से आती है तो फिर मैं जो है कुछ खाऊंगी पीऊँगी, उसके साथ ही उससे भी पूछूंगी उसने क्या खाना है। तब तक मैं सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और आपको पता है, सुबह सुबह मुझे पता चला है कि हमारे जो सीनियर सहाफ़ी थे अरशद शरीफ, उनका मर्डर हो गया है। और कीनिया में थे वो, वहाँ ही उनका मर्डर हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा एक जो है ना हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और काफ़ी दुख हुआ है कि एक बहुत ही अहम शख्सियत थी। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों ने जो पोस्ट की हैं कि इस चीज़ पर भी सियासत की जा रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी की मौत पर सियासत मत करो प्लीज़। कि ठीक है, जिसने भी मारा है आई होप कि वो इंसान सामने आए और हाँ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत करें, आगे वाला रास्ता उनका आसान करें। ये एक हकीकत होती है कि जहाँ पे उनकी मौत लिखी थी वहाँ होनी थी। देखें, वो दुबई भी गए हैं और यहाँ भी खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता है, बट वहाँ उनका मरना लिखा था, एक चीज़ तय थी अल्लाह की तरफ से। हाँ, मारने वाला गलत है, अल्लाह करे कि वो पकड़ा जाए। मैं दुआ करूँगी कि हुकूमत इस चीज़ पर एक्शन ले और मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सवाल उठाए। और कीनिया की जो है हुकूमत, वो भी पता लगाने की कोशिश करे कि ये वाक़या कैसे हुआ, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बट उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो और पता चल सके कि ऐसा काम किसने किया है तो बेहतर है। लेकिन तब तक आवाम को चाहिए कि मैस ना क्रिएट करें आप इस चीज़ को लेके। और मतलब इस बारे में ना इस तरह की गंदगी फैलाएं आप, इस पर सियासत मत खेलें। उसके जो इंसान चला गया उसकी दुआ करें, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें जितना हो सकता है। हमें भी दुख है, हमें, बल्कि मुझे सुबह जब मैंने ये न्यूज़ देखी है अपने मोबाइल पे ही, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब स्ट्रेस हुआ कि कितना, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन पे क्या गुजरेगी। उनके जो वालिद साहब हैं मीडिया से बात करने बाहर घर से आए और वो इतने बुरे तरीके से रो पड़े, तो वो सब देख के बड़ा मतलब दुख होता है। बट इस चीज़ पे प्लीज़ सियासत मत करें आप, उनकी दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए बेशक पोस्ट करें, बट ब्लेम गेम मत खेलें आप प्लीज़। जी फ्रेंड्स, तो मैं जो है खाना खाने के चक्कर में थी कि खाना खाएंगे, बट ये लोग आए तो इसके पापा कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि नगेट्स और ये सॉसेज वगैरह फ्राई कर दो, तो मैं कहा चलो कर देती हूँ। तो चाय बनाई है, चाय के साथ मैंने ये सॉसेज नगेट्स और पॉपर्स फ्राई कर लिए हैं।
साथ में जो है मैंने ये बटर बफ और बिस्किट थोड़े से टूटे हुए हैं, बट मैंने कहा अपना घर है, अपने खुद ही खाना खैर है, तो मैंने इसलिए रख दिए। और साथ ही फिर बाबा भी आ गए, तो मैं कहा अब चलो मिलजुल के सब खाएंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। चाय हो गई रेडी, तो बस अब चाय हम डालते हैं अपने मग्ज़ में और खाते हैं। और साथ ये मेरी कॉर्न आई है मेरे बच्चों के लिए। आपको पता है पेरेंट्स जो है ना, कच्ची कॉर्न बहुत, पहले मैं उबली हुई मंगवाती थी, मुझे नहीं पता था, फिर मुझे सबने कहा कि कच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। अब मैंने मंगवाई है, अब इनको डालेंगे कच्ची वाली। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग आए हैं छत पे, इंस्टा से मिलने आए हैं। बाबा को बहुत शौक है, डॉग लवर हैं ये बहुत बड़े, तो इंस्टा से मिलने आए। इंस्टा को बांध दिया गया है, और इस टाइम अब थोड़ा सा इसको हम कच्चा गोश्त भी डालते हैं चिकन, क्योंकि थोड़ी सी है ना सख्त हो, ताकि कोई चोर आए, आगे सर्दियाँ आ रही, कोई भी ऐसा बंदा हो ना तो ये पड़ जाए उसे। तो ये है, ये देखो सिट बोलते हैं ना, बैठ जाती है। देखिए मैंने इनको सिट कहा, सिट हो गई है। उनको इतनी इज्जत से तो मुझे नहीं बुलाती जितनी इज्जत से इंस्टा को बुलाया उनको। अच्छी बात मानती है ना तू? ये बाबा हैं, बाबा हेलो करें। ये हैं बाबा, जो बहुत कमज़ोर हो गए ऑपरेशन के बाद, बहुत वीक हो गए। और ये है इंस्टा मैडम, डांस कर रही है, उसे करने दो, खुश हो रही है। ये दो पाँव पे खड़े होकर डांस करती है। सिट सिट, मेरी नहीं मानती। सिट, स्टैंड अप ही है, और कितना स्टैंड अप हो। सिट, ये देखो सिट बोले ना फिर से हो जाती है। जी फ्रेंड्स, तो शाम का हो गया टाइम, और आज खाना मैंने बना लिया। 6 बज गए, 6 बजे से पहले ही खाना बन गया, क्योंकि बाबा भी आए हुए हैं। और फिर मैंने सोचा कि टाइम से खाना बनाती हूँ, मुझे ना जिया से एक काम है, तो हो सकता है मैं बाबा के साथ ही उसकी शॉप पे चली जाऊँगी, और एक और छोटा सा काम है वो भी कर आऊँगी। तो इसलिए मैंने फटाफट खाना बना लिया। लीज़ा मैडम को सुबह से क्या रात से मोबाइल लेके मैंने उसका रख दिया है, उसको मिला नहीं है, तो अब वो व्लॉग्स लगा के और कार्टून लगा के देख रही है। चलो एक तो फ़ायदा हुआ, मोबाइल से टीवी पे आगे, आहिस्ता आहिस्ता टीवी भी थोड़ा सा कम कर दूँगी। अभी मैं कह रही हूँ एकदम ना करूँ ना, बच्ची है। और फिर जब वापस आऊँगी तभी इसको टेस्ट की तैयारी भी करवा दूँगी सोने से पहले। और खाना हो गया रेडी, आज आलू चिकन बना है शोरबे वाला, क्योंकि लीज़ा कह रही थी मामा ये बनाओ। और आपको पता है हमारे घर में जो है ना, खाना लीज़ा की मर्ज़ी से ही ज़्यादातर बनता है, तो इस वजह से ये बना लिया मैंने। और बस बाबा से बातें ही कर रही थी बैठ के, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उनकी बस थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। जो उनका ऑपरेट हुआ था ज़ख़म पूरा वो खुल गया दोबारा से, तो उसकी बस टेंशन है काफ़ी ना। और इतने वीक हो गए ना तकलीफ़ से और पेन से, बहुत कमज़ोर हो गए हैं वो। तो बस अल्लाह ताला सबको सेहत दे, समझ से बाहर है कि बंदा क्या करे। ये तकरीबन रेडी है, बस हल्का सा शोरबा मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी, बाकी ये रेडी हो गया। गरम मसाला डालेंगे और हांडी हमारी हो गई परफेक्ट तैयार श्यार। अब मैं भी बस मुँह हाथ धोंगी, ऊपर से अबाया पहन जाऊँगी, कपड़े बदलने का मूड नहीं है। सुबह एक ही दफ़ा नहा के बदलूँगी, बल्कि आके मैं आज ऑयल भी लगाऊँगी। मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, बाल भी बहुत ड्राई से हुए हैं, ऑयल तो मस्ट है ना लगाना। तो खैर ये हो गया है, और अब बस थोड़ी देर तक मैं जाती हूँ जिया की तरफ, अपना छोटा सा काम है वो करके आती, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के बज रहे हैं तकरीबन 9:30, और अभी मैं आई हूँ घर। जिया के पास एक काम था वो किया, एक और छोटा सा काम था जो बाबा के साथ ही करना था, ज़रूरी था, वो भी कर आई हूँ। और जाने से पहले खाना हम लोगों ने खा लिया था, तो अब जो है मैं लीज़ा को करवाने वाली हूँ टेस्ट की तैयारी। तो मैं उसे कराती हूँ टेस्ट की तैयारी, फिर मिलते हैं आपसे। जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा कर रही है टेस्ट की तैयारी, और लाइट क्यों कम है, मैं क्यों इतना स्लो बोल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। बाबा की तबीयत नहीं ठीक, और उनको ड्रिप लगी हुई है, मतलब एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने हैं 5 डेज़, और ये छोटी सी ड्रिप है, इसमें डाल के ही लगेंगे। और ये मैंने ड्रिप लगाई है, इनको बरनौला लगवा लाए थे और ड्रिप मैंने लगवाई है। तो अब ये थोड़ा सा सुकून आया, उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई तो वो सो गए हैं, तो इसलिए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, साथ साथ मैं इसको टेस्ट की करवा रही हूँ तैयारी। तो बस दुआ कीजिएगा कि अब अल्लाह ताला इनको शफा दे, और बस इसी से इनको जो है ना आराम आ जाए, और पहले की तरह बस ठीक ठाक हो जाए। चलो लीज़ा, इसको मैं टेस्ट की तैयारी करवा रही हूँ साथ साथ। सोच के अच्छा अच्छा लिखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए हैं तकरीबन 1:30 है। और लीज़ा को जब मैंने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करवाई है, थोड़ा सा उसने काम किया तो बाबा की ड्रिप ख़त्म हुई, मैं उनकी ड्रिप उतारने आई हूँ। और थोड़ी देर तक बस बाबा को मैंने पानी वगैरह दिया है और वो गए हैं तो मैं नीचे लॉक लगाने गई हूँ। इतनी देर में लड़की अंदर जाके फटाफट सो गई। आज तक मैंने इसको इतनी स्पीड में सोते हुए कभी भी नहीं देखा। और जल्दी से जाके सो गई कि मुझे टेस्ट की तैयारी ना करनी पड़े। मैंने इतना उठाया पर नहीं उठी। तो अब इसके पापा को ही कहूँगी, सुबह वही इससे पूछेंगे, सुबह इसका टेस्ट और इसकी हरकतें देखें। वैसे इसको इंग्लिश का काफ़ी हद तक आता है, बट मैंने कहा चलो रिवीजन हो जाए एक दफ़ा। लेकिन नहीं, मैडम नहीं मानी। और बाबा की तबीयत जो है, आप बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत अता करें। उनके ऑपरेट का काफ़ी इशू हुआ है, बार बार जो ज़ख़म खुल जाता है और फिर वो वहाँ पे जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये रीज़न है। आज डॉक्टर के पास लेकर गए हैं उनको। यहाँ ही एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत हर जगह दिखाया मतलब ना, और हर जगह से मेडिसिन ली। बट हमने कहा एक दफ़ा हमारे कहने पे आप चेक करवाओ, हो सकता है यहाँ से आराम आ जाए। तो डॉक्टर ने 5 दिन का एंटीबायोटिक इंजेक्शन ड्रिप में डाल के, जो छोटी ड्रिप थी, ये लगाने का बोला है। आज पहला दिन था। मैंने उन्हें सख्ती से बोला है कि आप डेली आके लाजमी लगवाएं और लापरवाही ना करें। वहाँ बस लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही से पहले ही यहाँ तक नौबत आई है। तो खैर उनकी टेंशन भी बहुत ज़्यादा मुझे हो रही है कि क्या रीज़न है। एक तो माशाल्लाह उनकी एज लगते मतलब स्मार्ट है, इतनी एज उनकी लगती नहीं, बट है उनकी एज माशाल्लाह। और फिर इस एज में तो कोई भी बीमारी हो, कुछ भी मसला हो ना, तो फिर बंदे को टेंशन होती है रिकवर होने में। जिस स्पीड से हम रिकवर होते हैं ना, उनके लिए उस स्पीड से रिकवर होना मुश्किल हो जाता है। फिर शुगर भी उनको है, तो शुगर जो है ना, आपको पता है ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होने देती। मेन चीज़ ही यही है कि शुगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि जब कोई आपका ज़ख़म ऐसा हो, उसको भरने में बड़ा मसला होता है। खैर उनकी काफ़ी मुझे टेंशन है और बहुत दिन से मुझे उनकी ही टेंशन हो रही है। अल्लाह ताला जो है उनको सेहत अता करे, तंदुरुस्ती दें। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, अल्लाह ताला उनको अपने बच्चों की खुशियाँ देखने नसीब करे, बल्कि अल्लाह सब पे रहम करें। साथ ही मैंने आपको बताया जो आज वैसे ही एक वाक़या हो गया सुबह सुबह ही। बस कहते ना, सुबह का दिन, सुबह अच्छी स्टार्ट हो तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। सुबह ऐसे हो ना, बस सारा दिन फिर कोई ना कोई छोटी छोटी टेंशन होती रहती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है और ये मेरा हाथ फिर शेक कर रहा है कि पता नहीं क्या मसला है। तो मैंने मंगवाया, स्टैंड मंगवाया है, जो टिकटॉक वाला स्टैंड होता है, रिंग लाइट होती है, उस टाइप का कुछ मंगवाया तो है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया। आएगा तो देखूँगी क्या उसका कोई फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा पहुंचता है मुझे या नहीं। साथ ही मैंने सोचा व्लॉगिंग के लिए भी स्टैंड का कहती हूँ। और टिकटॉक का क्यों आया कि मुझे नहीं पता था कि व्लॉगिंग का स्टैंड कौन सा होता है। मैंने गलती से वो वाला ऑर्डर कर दिया और बाद में मियाँ जी ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो टिकटॉक वाला स्टैंड और रिंग लाइट उस चीज़ के लिए होती है। तो खैर अब ऑर्डर कर दिया था, अब क्या कर सकते थे। ये देखिए ज़रा मेरे हाथ का हाल, क्या कर सकते थे। अब मियाँ जी ने दोबारा जो स्टैंड का ऑर्डर दिया तो अब देखें कब आता है। साथ ही मैं ट्राई करूँगी माइक का भी ले लूँ, फिर इंशाल्लाह अच्छी व्लॉगिंग हुआ करेगी हमारी। खैर मैं आपसे क्या बात कर रही थी, हाँ, तो सुबह बस ऐसे हुई है कि सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजरा, क्या कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फिर एक वाक़या मेरी नज़र में आया है। ये समा न्यूज़ पर आया कि 10 साल की बच्ची के साथ कराची में इज्तमाही ज़्यादती हुई। वो सुन के जो है ना, दिमाग एक दफ़ा तो सही तरह घूम गया मेरा। फिर मतलब उस टाइम रोना भी आता है और गुस्सा भी आता है। बहुत होता है कि क्या मतलब क्या सोचते के किस किस्म के लोग, मतलब इंसान नहीं है, इंसान तो कह नहीं सकते, किस किस्म के हैवान हैं, जानवर हैं। इनके घर में बच्चे नहीं होते, इनकी अपनी बेटियां नहीं है या छोटी बहनें नहीं है। कैसी मतलब ये कर लेते हैं इतनी मासूम बच्ची के साथ। सोच के ना मतलब एक दफ़ा रूह कांप जाती है। मैं कहती हूँ या अल्लाह ऐसे लोगों को ना अपनी तरफ से ही इबरत का निशान बना दे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर पता नहीं क्या क्या करके लोग निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कौन आया कौन करके चला गया। अल्लाह ताला तू ही कोई ऐसा मौज़ा दिखाया करके इस तरह के लोग जो है ना एक इबरत का निशान बने और इनको नसीहत हो, और इनको जो देखे उनको भी नसीहत हो कि आइंदा किसी की बहन बेटी के साथ ये सब नहीं करना। लेकिन बस क़यामत की निशानियाँ हैं, हमारे अमाल हैं, और कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, किस तरफ दुनिया चल पड़ी है, किस किस्म के लोग हैं। एहसास और इंसानियत इनकी कहाँ मर गई है, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन चलो अल्लाह ताला, इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको ज़मान में रखे। और स्पेशली मैं ये बात करती हूँ कि अपनी बच्चियों को अपनी नज़र से दूर ना करें।
बेटियों को ख़ास तौर पे अपनी नज़र से दूर ना करें। यही रीज़न और यही मैं बार बार बोलती हूँ कि गली में बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। किसी भी बुरे टाइम का नहीं पता चलता, किसी भी शैतान का, दरिंदे का नहीं पता चलता कि कब भी क्या हो जाए, कुछ समझ नहीं आती। अपने बच्चों को बहुत केयर करें। माँ की नज़र के सामने से मैं कहती बच्ची को दूर होना ही नहीं चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें। जो जो मुझे देख रहा है इस चीज़ को जो है ना, समझो आप लोग के हालात वो नहीं रहे जो होते थे। और 5 मिनट की गफलत भी जो है ना, सारी ज़िंदगी का रोग बन जाती है इंसान के लिए। और सारी ज़िंदगी पछताने से अच्छा है कि आप पहले एहतियात करो। खैर, अब जो है वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई, व्लॉग बहुत ज़्यादा हो गया, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन करते रहा करेंगे आपसे इंशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी आज बस बिज़ी थी, लेकिन कल से इंशाल्लाह आपसे भी, आपको पूरा टाइम देंगे, आपसे भी बातें करेंगे। बस एक दफ़ा हमारा स्टैंड आ जाए, फिर हम जहाँ भी मैं जाऊँ, जो भी काम करूँगी, किचन में करूँगी तो स्टैंड लगा दिया करूँगी। आप लोग देखते रहो, जहाँ भी होंगी ना, आप लोगों से बातें करती रहा करूँगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। कल इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।